जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मैं सैम इंसान ब्लॉक मोहाली से आज फिर से आपके बीच में हाजिर हूँ। आज का एक स्पेशल लाइव प्रोग्राम लेके। इस लाइव प्रोग्राम के अंदर हमेशा की तरह मेरे जो साथी हैं, जो हमेशा मेरे साथ मेरे लाइव प्रोग्राम में मेरा साथ देते हैं, अवतार सिंह इंसा, उनको जोड़ने की कोशिश कर रहा हूँ। जी, अवतार जी को मैं इस आज के लाइव प्रोग्राम के अंदर जोड़ चुका हूँ। अवतार जी, आपका आज के स्पेशल इस लाइव प्रोग्राम के अंदर बहुत बहुत स्वागत है। गुरु तेरा ही आसरा, तेरा ही आसरा। जी, सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, मेरी आप सभी से एक रिक्वेस्ट है। एक तो कमेंट करके बता दें कि आपको मेरी और अवतार जी की आवाज बिल्कुल ठीक ठाक सुनाई दे रही है। और दूसरा, इस चलते हुए आज के लाइव प्रोग्राम को शेयर कर दें ताकि ज्यादा से ज्यादा साध संगत तक आज का ये स्पेशल लाइव प्रोग्राम पहुंचे। तो अवतार जी, जैसा कि आज का हमारा एजेंडा है, आप इस आज के लाइव प्रोग्राम का कैप्शन को आपने पढ़ा होगा कि एक सच्चे संत के साथ, एक सच्चे संत के ऊपर झूठे इल्जाम लगा के अपने फायदे के लिए उसको केसों में फंसा दिया। तो अब साध संगत का समय आया है अपना फर्ज निभाने का, सच्चाई का साथ देने का, अपने सतगुरु के साथ खड़े होने का। आज वो समय आ गया है, आने वाला है, या कहीं कुछ ही दिनों में या कुछ ही महीनों में वो समय हमारे हाथ में होगा। जो हमारे देश के लोकतंत्र ने हमें, हमारे हाथ में एक ताकत दी है जिसको हम लोग वोट की ताकत कहते हैं, उस ताकत का सही इस्तेमाल करके हम अपने साथ हुई बेइंसाफी, अपने सतगुरु के साथ हुई बेइंसाफी, अपने सतगुरु के साथ हुए धोखे का जो बदला है वो हम चुका सकते हैं। एक सच्चे शिष्य होने का फर्ज हम लोग अदा कर सकते हैं और हम लोग दुनिया के सामने एक ऐसी मिसाल पेश कर सकते हैं कि जिससे दुनिया समझे कि जैसे पूज्य हजूर पिताजी हमेशा अपने सत्संग में फरमाया करते थे कि जो सूर्य होता है, सूरज, उसको बादल कुछ समय के लिए ढक तो सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए दबा नहीं सकते। सच्चाई एक ऐसा सूर्य है जो एक ना एक दिन बादलों को फाड़ के सारी दुनिया के सामने आता है, चमक के ही रहता है। ये ऐसी मिसाल जो हमारे पूज्य गुरु जी आमतौर पे सत्संगों में दिया करते थे। और हम क्या चाहते हैं हमारे बच्चे बता देंगे। ये एक मीटिंग के अंदर हमारे पूज्य गुरु जी ने वचन फरमाया था, उसको सत्य करने का अब वो समय बहुत ही नजदीक हमारे पास आता जा रहा है। अवतार जी, आज की हम लोग लाइव चर्चा करेंगे। जैसे पूज्य गुरु जी हमेशा अपने सत्संग में इन दिनों में जब भी इलेक्शंस का टाइम आता था तो पूज्य गुरु जी इसको बोलते थे कि अब वो मौसम आने वाला है, वो मौसम आने वाला है। ऐसे जीव जंतु के अपने बिलों से बाहर आएंगे जिन्होंने 5 साल तक आपकी जात नहीं पूछी, आपका फायदा लिया, बाद में आपको भूल गए, बाद में कभी रास्ते में चलते हुए भी कभी आपको पहचाना नहीं। अब वो समय आ गया है, वो मौसम आ रहा है कि वो आपके पास आएंगे, फिर से आपको लुभावने वादे दिखाएंगे, लुभावने आपको ऐसी पेशकश की जाएगी कि आपने उनके उस पेशकश के जो दावे हैं उनके अंदर उलझना नहीं है। आपने जो वो आपको वादे करेंगे, लुभावने वादे,
वो मौसम आने वाला है। जैसे पूज्य हजूर पिता हमेशा अपने सत्संग में फरमाते थे वो सत्संग जी, वो मौसम अब बहुत नजदीक है, लेकिन हमने अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए, अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करते हुए, और हमारे साथ समय की सरकार ने क्या किया, हमारे साथ क्या धोखा किया, हमारे गुरु की पीठ में छुरा घोंपा, इस चीजों को ध्यान में रखते हुए हमें जो भी फैसला लेना है वो हमें बहुत ही ध्यान पूर्वक हमें आगे चल के अपनी पावर को इस्तेमाल करना है, जिसको हम लोग इलेक्शंस में वोट की पावर का नाम हम लोग देते हैं अफसार जी। तो एक शब्द में आज सुन रहा था कि जो आज के हालात हैं, चाहे हम डेरे की मैनेजमेंट की बात करें, चाहे ऐसे ऐसे लोग हमारे डेरे के अंदर जो कहते हैं ना कि आस्तीन के सांप हमारे डेरे में बैठे हैं, जो भगत होने का दिखावा करते हैं, एक गुरु के सच्चे शिष्य होने का दिखावा करते हैं, एक सच्चे शिष्य के साथ अपना माफी चाहूंगा, एक सच्चे शिष्य के साथ अपना प्यार और निभाने का दावा करते हैं, उनके लिए आज एक शब्द मैंने सुना जो मुझे बहुत ही अच्छा लगा और मेरे दिल को भी छुआ। गुरबाणी के अंदर वो शब्द लिखा हुआ है कि दुष्टानल संतानल वैर कमाम दे, दुष्टानल मोह प्यार। कि आज का जो युग है, जैसे हजूर पिताजी अवतार जी हमेशा ही सत्संग में फरमाया करते थे, कलयुग के अंदर कि ऐसा समय आएगा कि कलयुग में कर्म धर्म नहीं कोय, कल्लू का जन्म चंडाल के होए। पूज्य हजूर पिताजी अपने सत्संग के अंदर आमतौर पे ये बात फरमाया करते थे कि साध संगत जी, ये जो कलयुग का घोर समय है, इसके अंदर लोग धर्मों का दिखावा तो करेंगे, धर्मों का जो मुखटा पहन के रखेंगे अपने चेहरे के ऊपर, लेकिन काम उनके अधर्म के होंगे। आमतौर पे साध संगत जी, ये पूज्य हजूर पिताजी फरमाया करते थे, वाकई वो समाज देखने के लिए हमें आज मिल रहा है। अपने ही गुरु के साथ धोखा किया हमारे डेरे की मैनेजमेंट ने और समय की सरकारों ने। उन्हीं के लिए शायद ये पवित्र गुरबाणी के अंदर कभी गुरु साहबानों ने ये जो बाणी लिखी होगी कि संतानल वैर कमाम दे, दुष्टानल मोह प्यार, आगे पीछे कुछ नहीं, मरे जम्मे वारो वार। के संतों के साथ तो ये वैर कमाते हैं, जो लोगों का भला करते हैं, जो लोगों को प्रभु का नाम जपने की हिदायत देते हैं, उनको परमात्मा के साथ जोड़ते हैं, एक धर्मों के अंदर, चाहे कोई भी धर्म हो, धर्मों के अंदर उलझे हुए इंसान को याद दिलाते हैं कि आप हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बाद में हो, पहले आप इंसान हो। ऐसे संत जिन्होंने मरती हुई इंसानियत को जिंदा किया, उनके साथ तो आप धोखा करते हो, उनके साथ आप गलत व्यवहार करते हो, आप उनके साथ अपने मन में द्रोह की भावना रखते हो। और दुष्टान मोह प्यार, और जो लोग बुराई के साथ जुड़े हैं, जो लोग पावर में हैं, उनके साथ आप अपना प्यार बढ़ाते जा रहे हो। तो ये समय जो आज है, शायद इसी समय के लिए गुरबाणी के अंदर ये शब्द लिखे गए थे अवतार जी। तो उनके लिए ये भी बात लिखी है कि आगे पीछे कुछ नहीं, कि उनके आगे पीछे कुछ नहीं होता, जितना मैं इस शब्द को समझता हूं कि वो यहाँ पे भी नरक भोग के जाते हैं और मरने के बाद अगले जहान में भी उनको नरक ही नसीब होते हैं। तो ये तो हम लोग इतिहास में अवतार जी देख सकते हैं कि बहुत बार संतों के साथ जिन्होंने धोखा कमाया और उनके फिर बाद में हालात क्या हुए, शायद मौत भी उन्होंने अपने मुंह से मांगी और वो इस कदर तड़फ रहे थे कि उनको मुंह मांगी मौत भी नहीं मिली। ऐसा सलूक इतिहास में लोगों के साथ, जिन्होंने संतों के साथ द्रोह कमाया, उनकी संगत के साथ धोखा किया, उनके साथ पहले इतिहास में भी ऐसा हो चुका है। और आज भी हमें ये उम्मीद नहीं, ये पूरा यकीन है कि चाहे वो हमारे देश का राजा ही क्यों ना हो, एक ऐसा राजा हमारे देश का, एक ऐसा राजा, क्योंकि जो हमारा देश है अवतार जी, इस देश के अंदर हर धर्म के लोग रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हर धर्म के लोग रहते हैं। और उस राजा को, क्योंकि हमारा देश लोकतंत्र पे चलता है और हमारे देश के सारे लोगों ने मिलकर उस राजा को चुना, हर धर्म के लोग ने उनको वोट डाली, ये सोच के हमारा फ्यूचर आने वाला समय जो है, ये राजा हमारे लिए अच्छा सोचेगा, हमारे लिए अच्छा भविष्य लेके आएगा। लेकिन ये भी कहा जाता है कि जो एक देश का राजा होता है उसको धर्म निरपक्ष होना चाहिए, वो किसी पर्टिकुलर धर्म को लोगों के बीच में मतलब लेके नहीं उसको आना चाहिए। बाकी वो पर्सनली उसने कौन से धर्म में जन्म लिया है, कौन से धर्म को मानता है, वो उसका पर्सनल एजेंडा है। लेकिन हमारे गुरु जी के साथ जो हुआ, हमारी साथ संगत के साथ जो हुआ, ये एक पर्टिकुलर धर्म को का सेटअप करने के लिए
ये सारी चालें चली गई, जिसके अंदर हमारे डेरे की गद्दार कमेटी, जो डेरे की मैनेजमेंट, उसका भी हाथ रहा अवतार जी। तो इसी बात के ऊपर आज हम जी चर्चा करेंगे कि हम अपनी पावर, जो जो हमारी वोट है, हम उसकी पावर का कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, कैसे हम अपने बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके कैसे हम एक पापी, एक महापापी राजा को सबक सिखा सकते हैं। तो अवतार जी, इसके बारे में मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी जो आपके विचार हैं, जो आप इस बारे में सोचते हैं, वो साथ संगत के बीच में रखें। जी अवतार जी। जी, धन धन सतगुरु, तेरा ही आसरा। सबसे पहले मैं सैम जी ये बता दूं आप सबको कि यहाँ थोड़ी नेटवर्क की बहुत ज्यादा आज दिक्कत हो रही है, क्योंकि यहाँ जी हमारी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से हो सकता है थोड़ा नेटवर्क कनेक्टिविटी थोड़ा टूट जाए, और समय इसलिए पहले मैं माफी चाहूंगा पहले ही। तो आपने आज बात की, बहुत ही बढ़िया ये टॉपिक लिया है हमने मिलकर, कि इलेक्शन का जो समय है, इलेक्शन और जो जालिम राजा है या सरकार है, उसके खिलाफ हमने क्या करना है, क्या एक्शन लेना है। तो सबसे पहले आपने पूज्य हजूर पिताजी के वचन सुनाए। वाकई सबसे पहले हम शुरुआत वचनों से ही करते हैं सतगुरु के, कि पूज्य हजूर पिताजी फरमाया करते थे कि वो जो मौसम है, वो मौसम आने वाला है। वो मौसम कौन सा? वो इलेक्शन का मौसम। वही इलेक्शन का मौसम है जब ये लीडर, ये एमपी, ये एमएलए, ये बड़े मंत्री शंत्री वैसे तो जनता का हाल नहीं पूछते, लगता है इलेक्शन का तब ये घर घर जाकर वहां पर वोट मांगते हैं, और उसके बाद पहले जनता को तड़फाते हैं। इतना ज्यादा तड़फाया जाता है, इतना ज्यादा तड़फाते हैं कि उसके बाद फिर ये उनके बीच में पता नहीं कौन सा मुंह लेकर जाते हैं। तो हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले, क्योंकि हमारे साथ तो बीती हुई है, हमारी संगत के साथ बीती है, हमारे सतगुरु के साथ बीती है। हमारे सतगुरु को फंसाने वाली, हमारे सतगुरु के ऊपर झूठे केस डालकर, झूठे केसों में झूठी सजा जो सुनवाने वाली ये जो बीजेपी की जालिम सरकार है, हम डंके की चोट पर कहते हैं, हमें कोई किसी प्रकार का डर नहीं है। तो इस जालिम सरकार ने हमारे सतगुरु को झूठे केसों में फंसाया, उनको झूठी सजा करवाई, हमारी संगत पंचकूला के अंदर मरवाई, हमारी डेरा की जो मैनेजमेंट, जिसे हम गुरु संगत की गद्दार कमेटी कहते हैं, वो भी इन्हीं के साथ मिली हुई है। सारे एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं। हम सबको इस बात का पुख्ता, हमारे पास पुख्ता सबूत भी है। तो बात करते हैं सैम जी कि अगर हमारे साथ इतना कुछ हो गुजरा, हमारी संगत मरवाई गई, संगत के साथ नरसंहार किया, संगत के ऊपर केस डाले गए, सतगुरु के ऊपर झूठे केस डाले गए, लेकिन ये जो हमारे दरबार की जो डेरा मैनेजमेंट है, जिसे हम गुरु संगत की गद्दार कमेटी कहते हैं, ये अपने फिर 45 मेंबरों को संगत के बीच में भेजती है, ये बोल के कि आपने बीजेपी को ही वोट दिलवाना है। सबसे पहले आप पंजाब में देखिए, पंजाब में अब की बार तो शरेआम ही ये ऐलान कर दिया गया था कि आपने वोट बादलों को डालना है। वो बात अलग है कि नेटवर्क सतगुरु वाला चलता है, तो सतगुरु के ने वचन किए हुए हैं, वो बादलों के परकच्चे उड़ा के उन्होंने रख दिए, उनकी जो जड़ें थी वो खाड़ के रख दी। लेकिन अब की बार फिर यहाँ पे, अब की बार इलेक्शन आ रहा है 1 मई से, या 1 जून को शायद, हरियाणा में भी इलेक्शन है हमारे। तो यहाँ पर मैं साध संगत को आगाह करना चाहता हूँ, हाथ जोड़कर विनती करना चाहता हूँ, आगाह करना चाहता हूँ कि अपने सतगुरु के साथ हुए अत्याचारों को, अन्याय को पहचानिए। अपनी संगत के साथ, हमारे भाई बहनों के साथ जो नरसंहार हुआ, उसको आज याद करने का, और इन जालिम सरकारों को याद करवाने का आज समय वो आ चुका है। ये जो समय है सैम भाई, सैम जी, ये जो समय है, ये बहुत गोल्डन गोल्डन समय है, जिसे कहते हैं ना कि आखिरी लड़ाई है ये इलेक्शन सारी की सारी रूपरेखा तय कर देगा, सारी की सारी रूपरेखा। और ये आखिरी लड़ाई है, इस आखिरी लड़ाई को हमने जीतना ही जीतना है। एक छोटी सी 2 मिनट का समय में और लेते हुए यहां मैं आप सबको बता दूं, एक उदाहरण दूंगा, छोटी सी उदाहरण मैं देना चाहूंगा, फिर उस उदाहरण से संगत अंदाजा लगा ले कि आप कहां पे खड़े हो और हमें खड़ा कहां होना चाहिए। मान लीजिए आपके गांव का, आपके शहर का, या आपके नजदीक कोई सरपंच है, छोटा सा सरपंच है मान लो गांव का। उस गांव के सरपंच ने आपके परिवार के ऊपर हमला करवा दिया, आपके भाई बहनों के ऊपर गोलियां चलवा दी, आपके बच्चे मरवा दिए, और माता बहनों की इज्जतें नीलाम कर दी।
बहुत बुरा हशर किया। और उसके बाद फिर इलेक्शन आ जाए, 6 महीने बाद, साल बाद इलेक्शन आ जाए, हमारा कोई मित्र प्यारा, हमारा कोई दोस्त, हमारा कोई रिश्तेदार हमें आके ये बोले कि आपने उसी सरपंच को ही वोट डालनी है, तो सैम जी फिर सोच के देखिए कि हम उस बंदे को जवाब क्या देंगे। और किसी का तो मुझे पता नहीं, लेकिन मैं तो एक जवाब दूंगा कि तू है ही मेरा रिश्तेदार, तू है ही मेरा मित्र जो इतनी बात बोल गया। अगर कोई और होता ना, मैं उसको वहीं पे धरती में आज गाड़ देता, यहीं पे, इतनी बात बोलने वाले को, कि इस इतने जालिम सरकार को, इतनी, जिन्हें नरसंहार किया, जिन्होंने हमारे सतगुरु को, निर्दोष को झूठे केसों में फंसा कर सजा सुनवा दी, उस जालिम बीजेपी को हम वोट डाल दें। और तुम लोग ये मैसेज लेके आए हो ये वोट डलवाने का। लांत है वोट डालने वालों के ऊपर, लांत है वोट डलवाने वालों के ऊपर। बीजेपी और जेजेपी का तो हमने बिल्कुल सफाया करना है। देखो, सफाया करने वाले हम नहीं होते कोई, हमारा सतगुरु है। हम तो उनके वचनों को फॉलो करके चल रहे हैं। हम तो अपने सतगुरु के साथ हुए और अपनी संगत के साथ हुए अत्याचार को याद करके चल रहे हैं। किसी समय में गुरु नानक देव जी महाराज ने भी बाबर को जाबर बोल दिया था, उसके मुंह के ऊपर, शरेआम, बिना किसी डर के। क्यों? जो सच होता है वो सच होता है, जो झूठ होता है वो झूठ होता है। जो बीजेपी और जेजेपी और इधर पंजाब में बादल, इन सब ने मिलकर हमारे साथ बड़े बड़े षड्यंत्र रचे हैं, हमारे सतगुरु के साथ षड्यंत्र रचे हैं। हम उनको कभी भी भूल नहीं सकते सैम जी। और हमारी संगत को भी इसी बात का खास ख्याल रखना चाहिए, और उसको मद्देनजर रखते हुए इन लोगों को अपनी अपनी वोट, उस बंदे को वोट डालनी चाहिए। हम जेजेपी को और बीजेपी को तो वोट डालना भूल ही जाएं कि आप बीजेपी को वोट डालोगे, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी ने सैम जी हमें सिखाया था कि हमारे अंदर अणख होनी चाहिए, हमारे अंदर गैरत होनी चाहिए। क्या हमारी यही अणख है कि गुरु को जेल में पहुंचाने वाला जो बीजेपी का हरजीत गरेवाल जो ये लीडर था, वो वहां पे सलाबतपुरा में आकर संगत के बीच में बैठकर ये कह देते हैं कि भाई बाबे ने ये कांड किए हैं कि संगत सही है, बाबे में कमी है, गुरु में कमी है। ही वो हरियाणा में, उधर देखा हमने दिल्ली में, वो लीडर लोग वो बोल रहे थे कि सरसे वाले बाबे को तो हमने फंसाया है, हमने जेल पहुंचाया है, और हम कभी भी उसको बाहर नहीं आने देंगे। तो फिर सोच के देखो, ऐसा ऐसा बोलने वालों के बीजेपी सरकार के ऊपर हम किस प्रकार से भरोसा करके उनको किस मुंह से वोट दे सकते हैं। तो हमें, जो हमें वोट देने के लिए बोलने आते हैं, उनके लांटे डालकर, और इन मंत्रियों के ऊपर, जब भी कोई मंत्री शंत्री आपके यहाँ आता है तो उसको खड़ा करके पूछिए कि किस मुंह से तुम हमारे बीच में हमारी वोट लेने के लिए आई हो। तुमने हम सबके साथ ये किया है, उन सबको याद करवाने का समय आज सैम जी आ चुका है। जी जी, आपने बिल्कुल सही सही बात फरमाई अवतार जी। आपने श्री गुरु नानक देव जी की बात की कि उन्होंने एक समय में समय का जो राजा था बाबर, जो इतने उसने जुल्म किए कि एक बारी गुरु नानक देव जी ने उसको, बाबर को भी जाबर बोल दिया था। अगर देखा जाए बीजेपी, बादल और जेजेपी, अगर इनमें से एक एक शब्द को ले लिया जाए तो इससे भी जाबर बन जाता है। इनके एक एक शब्द से जाबर बन जाता है। मतलब कहने का मतलब ये है कि ये ऐसी के इतने ज्यादा खतरनाक लोग हैं, ये इतने ज्यादा जालिम लोग हैं कि वो उस समय का बाबर भी इनके सामने कोई औकात नहीं रखता है। आज तक इतिहास, आप जब से ये दुनिया बनी है, संत तो बहुत आए इस धरती के ऊपर, बहुत संत महात्मा महापुरुष अवतार इस धरती पे के ऊपर हुए, उनके खिलाफत में साजिशें भी बहुत की, समय के राजे भी बहुत, एक से एक तानाशाह, एक से एक जालिम राजे इस धरती के ऊपर आए हैं, जिन्होंने लोगों के ऊपर जुल्म किए, संतों महात्माओं के ऊपर जुल्म किए। लेकिन आप इतिहास में निगाह मार के देख लें, आज तक एक भी ऐसा राजा नहीं हुआ, इतना जालिम राजा नहीं हुआ जिसने एक संत के ऊपर जुल्म तो किए, उसके ऊपर झूठे इल्जाम लगा के उसको जेल भेज दिया, उसकी निर्दोष साथ संगत को आतंकवादियों की तरह गोलियों से शरेआम मरवा दिया, भुनवा दिया, और उसके बाद वो मरी हुई साथ संगत के हाथों के ऊपर देशद्रोह के ठप्पे भी लगवाए। साथ संगत जी याद कीजिए, जैसे अवतार जी ने बोला ना कि हमें हमारे गुरु ने बोला कि अणख गैरत के साथ हमने जिंदगी जीनी है, हाथ के ऊपर देशद्रोह के ठप्पे लगवाए, बेकसूर लोगों से जेलें कटवाई, यही पे बस नहीं किया अवतार जी,
ये सब चीजें इतिहास में हो चुकी हैं। लेकिन ये जो आज हमारे देश के शासक हैं, ये बाबर के भी बाप हैं, जबर और गुनाह के अंदर उनके बाप हैं। कैसे कि जो काम उस बाबर ने या उन राजाओं ने भी नहीं किया, इन्होंने कर दिया। एक सच्चे संत को जेल भेज के उसके साथ मतलब इतनी बेइंसाफी करके उसका एक डुप्लीकेट, एक नकली संत लाके उसकी साथ संगत के बीच में बिठा दिया। आज तक इतिहास में कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि किसी संत का नकली रूप किसी आदमी को बना के उसी की संगत के बीच में लाके उसकी भावनाओं के साथ, उनकी श्रद्धा के साथ भी खिलवाड़ किया जाए। आपने इंसान को मार दिया, उसको गोली मार दी, उसके दुखों का वहीं पे अंत हो गया। उसने जितना तड़पना था 2-3-4 मिनट के अंदर तड़पा और वो मर गया। लेकिन इससे ज्यादा बड़ा जुल्म और क्या हो सकता है कि आप उसी साथ संगत के गुरु का एक डुप्लीकेट, एक नकली लाके आप साथ संगत में बिठा दें, उनकी भावनाओं को लूटें, उनके पैसे को लूटें, और जो उनकी श्रद्धा है उनको गलत पासे, गलत साइड पे आप उसको लगा दें। ऐसा जालिम राजा तो आज तक मैं कहता हूं कि इस धरती के इतिहास में कभी हुआ ही नहीं, कभी हुआ ही नहीं। साथ संगत जी, आप याद करें, अगर आपको डेरे की गद्दार मैनेजमेंट कमेटी ये बोलती है, जैसे कि अवतार जी ने बताया कि हमें बहुत बार ये बातें साथ संगत को बोली गई पूज्य गुरु जी के जेल जाने के बाद भी, कि आपने बीजेपी को सपोर्ट करना है, आपने पंजाब में बादलों को सपोर्ट करना है, क्योंकि हमारे डेरे के अंदर बहुत से धड़े बने हुए हैं। कोई जेजेपी को सपोर्ट करता है, कोई बीजेपी को सपोर्ट करता है, कोई पंजाब के अंदर अकाली दल बादल को सपोर्ट करता है। तो हमें, हमारी साथ संगत को इन बेशर्म, इन बेगैरत लोगों ने बहुत बारी ये मजबूर किया कि आप इन्हीं 2-3 पार्टियों को आप वोट डालें। लेकिन जैसे मैंने कहा कि बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करते हुए आप वो समय याद कर लें कि आपके प्राणों से प्यारे गुरु को जेल किसने भिजवाया। आपके गुरु की बदनामी पूरी दुनिया में किसने करवाई। आपके भाई बहनों को, निर्दोष भाई बहनों को गोलियों से किसने बुलवाया। और जो आज पार्टी इस देश के अंदर सत्ता पे काबिज है, जो सेंटर की पार्टी है, जो हमारे देश की बीजेपी है, उसी के नेताओं की वीडियोस हम आपको शेयर कर देंगे। वो जो बोल रहे हैं कि बाबा को जेल में से उसको जमानत नहीं मिलनी चाहिए, कि बाबा को जेल हमने भेजा, ये इतने जालिम लोग हैं। और जो हरियाणा का सीएम खट्टर था, जो अब इस्तीफा दे चुका है, आपकी अदालत के अंदर मैंने उसको अपनी आंखों से और कानों से ये कहते हुए सुना है, अपनी आंखों से देखा है। जब उसको सवाल किया गया तो उसने हमारी साथ संगत को अंध भगत बताया था। तो अब ये बेगैरत, बेशर्म लोग झोलियां फैला के आपके सामने आएंगे। तो मैं तो कहता हूँ, अवतार जी ने कहा कि मैं उसको बोलूंगा कि तू है ही मेरा रिश्तेदार। मैं तो कहूंगा जुत्ती उतार लें। जब वो आपके पास वोट मांगने आते हैं, साथ संगत जी, जुत्ती उतार लें। अगर आप वाकई अपने गुरु से प्यार करते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपके मरे हुए भाई बहनों को इंसाफ मिले, तो अपनी सबसे बड़ी पावर वोट का अपनी बुद्धि और विवेक के साथ इस्तेमाल करें, क्योंकि ये एक लास्ट मौका है। उसके बाद कम से कम 5 साल कुछ नहीं हो सकता। साथ संगत जी, एक चीज याद रखें कि हमारे गुरु के खिलाफ साजिशें रचने वाले हमारे अपने तो हैं। हमारे डेरे की मैनेजमेंट, पूरी की पूरी मैनेजमेंट, हनीप्रीत, ये सब तो हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन ये अकेले कुछ नहीं कर सकते थे। इनका साथ दिया स्टेट गवर्नमेंट ने और सेंट्रल गवर्नमेंट ने। सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर बीजेपी बैठी है, स्टेट गवर्नमेंट के अंदर अलायंस था किसका, हरियाणा में जेजेपी और बीजेपी का अलायंस था। ये सारी पार्टियों ने मिलके हमारे डेरे की मैनेजमेंट के साथ सांठगांठ की और ये साजिश रची और हमारे गुरु को जेल भेज दिया। अगर अब भी हम अपनी वोट का अपनी बुद्धि विवेक से इस्तेमाल नहीं करेंगे तो 5 साल के लिए फिर से वही सरकार काबिज हो जाएगी। उस कुर्सी के ऊपर जिन्होंने आपके गुरु को जेल भेजा, जिन्होंने आपके भाई बहनों को मरवाया, जिन्होंने आपको देशद्रोह का तगमा दे दिया, साथ संगत जी, ये गुरु की वही साथ संगत है जो कभी परवाह नहीं करती थी। हमारे गुरु ने शाह सतनाम जी ग्रीनेस वेलफेयर फोर्स विंग बनाया,
अंडमान निकोबार में जाके जिंदगियां बचाई, ठीक है, मतलब गुजरात में मलबे के नीचे दबे हुए लोगों को वहां से निकाला, हजारों लाखों लोगों को घर बना के दिए, करोड़ों अरबों यूनिट खून दान हमारी संगत कर चुकी है। ये उस गुरु की संगत जब भी अपना वोट का यूज करे, इस्तेमाल करे, तो अपना बुद्धि विवेक को इस्तेमाल करते हुए। आज मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूं। अभी अवतार जी, ये बीजेपी का और जेजेपी का विरोध तो हम लोग सोशल मीडिया पे देख रहे हैं। तो कहते हैं ना, पाप का जी घड़ा कभी ना कभी तो भरता ही है। जब इंसान बिल्कुल अहंकारी हो जाता है, उसको लगता है कि मैं पावर में हूं, मैं तो देश के सबसे बड़े पद पे बैठा हूं, मुझे मेरा कोई क्या बिगाड़ सकता है। वो ये भूल जाता है कि तुझसे भी एक बड़ी पावर बैठी है, वो परमपिता परमात्मा। जब आपका पाप का घड़ा भर जाता है ना, तो वो ऐसा फूटता है, जैसे हुजूर पिता ही फरमाते थे कि किसी का दिमाग हिला देता है, जिंदगियां बर्बाद कर देता है। अब ये चीज सामने आनी शुरू हो गई है सोशल मीडिया के ऊपर। जहां भी बीजेपी के लोग वोट मांगने जा रहे हैं या लोगों के अंदर अपना कैंपेन चलाने जा रहे हैं, तो लोग इनका विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं, जेजेपी का बिल्कुल विरोध करते हुए नजर आ रहे हैं। अकाली दल बादल, ये सुखबीर बादल जब लोगों के बीच में जाके अपनी बात रखता है, अगर मैं पंजाब की बात करूं, तो लोग इनसे सवाल पूछते हैं। तो साध संगत जी, जो आम लोग हैं दुनिया के, जिनके साथ इन्होंने कोई बहुत बड़ी धोखे नहीं किए, वैसे है तो ये धोखेबाज, इन्होंने सबके साथ धोखे किए, लेकिन इतना बड़ा धोखा किसी के साथ नहीं हुआ जितना हमारे गुरु के साथ हुआ और हमारे गुरु की संगत के साथ हुआ। अगर आम लोग इनसे सवाल पूछ सकते हैं, इनको घेर सकते हैं, तो फिर हमारी अणख और गैरत कहां पे चली गई। जी मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा। आज मैं अपने दोस्त के ऑफिस में बैठा हुआ था, क्योंकि आजकल इलेक्शनों का दौर है अवतार जी, तो इलेक्शनों की बातें चलती रहती हैं कि कौन सी पार्टी क्या जी कर रही है, कौन सी पार्टी क्या कर रही है, किसका आने का अनुमान है। तो मेरे उस दोस्त ने बोला कि यार बहुत सी पार्टियों के लोग जो मतलब नेता थे, क्योंकि नेता सारी भ्रष्ट होते हैं, ठीक है ना। एक बिल्कुल शायद ये श्री गुरु ग्रंथ साहब के अंदर लिखा हुआ है कि तपो राज राजो नर्क। जब कोई आत्मा राज्य राम बहुत तप करती है एक जन्म में, तो उसके कर्मों का फल उसको मिलता है कि उसके अगले जन्म में उसको राज्य मिल जाता है, राज भाग उसको मिल जाता है। जैसे मोदी को मिला, जैसे खट्टर को मिला, और भी बहुत सारे नेताओं को मिला, क्योंकि इनके कर्म ऐसे थे, इन्होंने सुख भोगना था। लेकिन राजो नर्क, फिर वो उस राज को बचाने के लिए ऐसे ऐसे कर्म कर बैठते हैं, ऐसे ऐसे पाप महापाप कर बैठते हैं कि उनकी आने वाली जिंदगी नर्क में हो जाती है। यहाँ पे भी नर्क भोगते हैं। देखने में, जैसे पूज्य गुरु जी फरमाते थे कि देखने में आपको लगेगा कि यार ये तो ऊपर से बहुत सुखी है, बड़ी गाड़ी में घूम रहा है, बड़े घर में रह रहा है, पैसे इसके पास खर्चने के लिए हैं, लेकिन अंदर उसके अशांति के समुद्र भरे होते हैं। और यहाँ पे भी वो नर्क भोगता है, और आगे मरने के बाद तो उसके लिए महाकुंभी नर्क तैयार है ही है। तो ये बात चल रही थी कि पार्टियों के लोग छोड़ के आम लोग भी अभी बीजेपी के लोगों, जो नेता हैं, उनकी शरण में जाने शुरू हो गए हैं। क्यों? मैंने कहा क्यों? वो कहता जी मेरा एक बहुत जानकार है, उसका एक बहुत बड़ा बिजनेस है, उसको भी ईडी की चिट्ठी आ गई, ईडी एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की चिट्ठी। ये वो विभाग है जिसने अरविंद केजरीवाल के ऊपर इल्जाम लगा के उसको जेल में बंद किया है। तो आज जो बिल्कुल बीजेपी है, वो लोगों को डराने का उसका अब एक एजेंडा चला हुआ है कि काम तो इनके है नहीं, बिल्कुल तो ये लोगों को डरा के अपने पक्ष में करना चाहते हैं। जो बड़े बिजनेसमैन हैं, जो पहले इनके साथ नहीं थे, कोई कांग्रेस का सपोर्टर था, कोई कोई किसी और पार्टी का सपोर्टर था, तो चाहते हैं कि ये लोग हमारे साथ आ जाएं। तो वो कहता जी उनके घर में ईडी की चिट्ठी आ गई। कहता वो उसकी मजबूरी बन गई कि अगर मैं बीजेपी की शरण में नहीं जाऊंगा तो मैं तो जेल चला जाऊंगा। तो मेरा उसको एक सवाल था, मैं क्या, मान लीजिए पंजाब की जो पॉपुलेशन है, मान के चलते हैं कि 5 करोड़ है, मुझे पता नहीं कितनी पॉपुलेशन है, मान लेते हैं 5 करोड़ है। 5 करोड़ में कितने लोगों को ईडी की चिट्ठी आई होगी? 1%, आधा परसेंट, 2%। बाकी 98% लोगों की तो कोई मजबूरी नहीं है। वो तो अपनी बुद्धि और विवेक का इस्तेमाल करके, ये जो लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है अवतार जी, हमारे गुरु के साथ जी तो बिल्कुल धोखा हुआ, हमारी साथ संगत के साथ तो धोखा हुआ। ये लोकतंत्र को खत्म किया जा रहा है। जो हमारे हाथ में हमारे लोकतंत्र ने वोट की पावर दी है, उसको खत्म किया जा रहा है।
लोगों को डरा धमका के। तो ये 98% जो लोग हैं उनको तो अपनी बुद्धि विवेक का इस्तेमाल करना चाहिए कि अगर ऐसे ही जी लोग डर बिल्कुल। के बीजेपी के पक्ष में जाते रहे तो लोकतंत्र कहां पे रह जाएगा? फिर आपके वोट के मायने क्या रह जाएंगे? जैसे आज हमारी टीम की भी डिस्कशन हो रही थी, जो नोटा वाला था, नोटा भी ये बात मेरे सुनने में आया अवतार जी कि नोटा को भी इन्होंने खत्म कर दिया है, कि नोटा को भी इन्होंने खत्म कर दिया है। तो साथ संगत जी, आप लोगों की तो कोई मजबूरी नहीं है, वो एक आधा % लोगों की मजबूरी हो सकती है, लेकिन हमारी तो कोई मजबूरी नहीं है ना। हमें तो हमारे अंदर तो ये रोशनी है, हमारे अंदर तो ये चानन है कि हमारे साथ तो धोखा हुआ है। हाँ, हमारा भगवान, हमारा गुरु जिसने हमें जिंदगी जीनी सिखाई, उसके बच्चों को शरेआम मार दिया गया, शरेआम देशद्रोही बना दिया गया। उसके ऊपर ना जाने कितने कितने गंदे इल्जाम लगा के जिस बाबा राम रहीम के गुण दुनिया गाती थी, उसकी कैसी कैसी बदनामी सारी दुनिया में करवा दी। साथ संगत जी, उस समय को याद कीजिए, आपका खून खोलेगा। अगर आपके अंदर गुरु प्रेम है तो आपका खून पक्का खोलेगा। और अवतार बिल्कुल जी, मैं यहाँ पे एक बात और मैं करना चाहूंगा कि हो सकता है, जी बिल्कुल। जैसे आज भी हमारी यही बात हुई, वो कहने लगे यार बग्गा जी वो ठीक है, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, लेकिन अगर हम एक वोट बीजेपी को नहीं डालेंगे तो उससे क्या फर्क पड़ने वाला है? ये लोगों के जहन में आज बात है, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करते रहते हैं। ये लोगों के जहन में ये बात है कि यार हमारी एक वोट से क्या होता है अगर हम बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे, क्योंकि लोगों को लगता है कि आना दोनों नहीं है, कि अगर हम लोग बीजेपी को वोट नहीं डालेंगे उससे क्या हो जाएगा। तो एक स्टोरी जो मैं सुना करता था अवतार जी, उसके माध्यम से जो हमारी टीम की सोच है वो मैं आज साथ संगत के बीच में रखना चाहता हूं कि एक बार एक जंगल में आग लग जाती है, बहुत भयानक आग लग जाती है। शायद आप लोगों ने पहले भी सुनी होगी। बहुत भयानक आग लग जाती है तो सारे जानवर अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागना शुरू करते हैं। कोई इधर भागता है, कोई इधर भागता है अपनी जान बचाने के लिए। तो पेड़ के ऊपर कुछ पक्षी बैठे होते हैं, कुछ पक्षी, उनमें से जी एक चिड़िया नदी पे जाती है, अपनी चोंच में पानी भरती है और आग में डाल देती है। एक चिड़िया नदी में जाती है, चोंच में पानी भरती है और आग में डाल देती है। तो उसके साथ जो पक्षी बैठे होते हैं वो देख के उसको हंसने लग जाते हैं और बोलते हैं कि इतनी भयानक जंगल की आग है, ये तेरी छोटी सी चोंच के 1-2 बूंद पानी से क्या होगा। वो चिड़िया ने उसको जवाब दिया, कहती मेरे चोंच के 1-2 बूंद पानी से कुछ हो चाहे कुछ ना हो, मेरे अंदर जमीर है, जमीर। मैंने अपने जमीर को जवाब देना है, मैंने अपने खुदा को जवाब देना है, मैंने अपने परमात्मा को जवाब देना है। इस जंगल की आग का इतिहास जब भी लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग बुझाने वालों में आएगा, ना कि आग लगाने वालों में आएगा। साथ संगत जी, अब ये बात आप लोग डिसाइड कर लें, अब ये बात आप लोग डिसाइड कर लें कि आपको अपना, क्योंकि इतिहास तो सच्चे सौदे का इतिहास तो बनना ही बनना है, बन रहा है, बनेगा नहीं, बन रहा है, ये इतिहास ही बन रहा है। तो इसके अंदर आपको अपना नाम अपने गुरु गद्दारों के साथ खड़े होने वाली लाइन में लिखवाना है, झूठ के साथ खड़े होने लाइन में लिखवाना है, या आपको इतिहास में नाम लिखवाना है कि ये वो लोग हैं जिन्होंने सच्चाई का साथ दिया। चाहे हमारे एफर्ट से कुछ हो चाहे ना हो, मैं नहीं कहता कि हमारे एफर्ट से कुछ होगा। कर्ण करावनहार सतगुरु हैं, कर्ण करावनहार पिताजी हैं, वो भावना देखते हैं। हमारे पिताजी पार ब्रह्म परमेश्वर हैं, दोनों जानों के मालिक हैं। वो चाहे तो एक पल में कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन पूज्य गुरु जी फरमाते हैं कि कर्म तो आपको करना पड़ेगा, भावना तो आपको बनानी पड़ेगी। कल को हुजूर देखो, हुजूर पिताजी का आना तो तय है, ये जुप्पी वाला जमूरा जाएगा, ठीक है ना, ये जेल में जाएगा, इसकी पोल खुलनी एक दिन तय है। ये रूढ़ी मुस्कान आतंकवादी की पोल एक दिन खुलनी तय है। हमारी सारी मैनेजमेंट का जेल जाना तय है। पूज्य हुजूर पिताजी हमारे बीच में विराजमान होंगे, तब हम अपने गुरु से आंख मिला पाएंगे कि सतगुरु जी हमने सच्चाई का साथ दिया। हम अपने जमीर को जवाब दे पाएंगे कि हम तब कहां थे जब हमारे गुरु के गद्दारों की वजह से हमने उन लोगों को देश की सत्ता में आने का समय दिया या मौका दिया।
अपने खुद की वोट डाल के परमिशन दी हमने, क्या हम अपने जमीर को आवाज, क्या हम अपने जमीर को जवाब दे पाएंगे साथ संगत जी? इस बात का जरूर ध्यान रखें और लोकतंत्र का कत्ल ना होने दें, सबसे बड़ी बात, ठीक है। और अपने साथ हुए धोखों का, अपने गुरु के साथ हुई साजिशों का ये बदला लेने का ये बहुत ही एक अचूक और एक बहुत बढ़िया और मैं कहूंगा लास्ट मौका है। जी अवतार जी। जी सैम जी, बहुत अच्छे तरीके से आपने विस्तार से बताया, संगत को समझाया। और यहाँ पे एक बात मैं और ऐड करना चाहता हूँ कि जो हमारी डेरे की गुरु संगत की गद्दारी, ये अपने भगत के जो वोट है वो इस तरीके से, इस तरीके से मजबूर करते हैं बीजेपी को डलवाने के लिए। वो क्या करते हैं, एक बार ना पूज्य हजूर पिताजी ने शायद उनकी तारीफ की थी मोदी की किसी काम को लेकर शायद, तो वो बार बार उसी वीडियो को ही संगत को दिखाते रहते कि ये देखो जी पिताजी ने तारीफ की है। तो पिताजी तो जो कोई अच्छा कोई काम करता है सबकी तारीफ करते हैं, चाहे वो कोई भी हो। और तारीफ तो यहाँ पे एक वीडियो बहुत वायरल हो रही है, जो कांग्रेस की मुख्यमंत्री थी उस समय पे, शीला दीक्षित जी, लेडीज थी वो, शीला दीक्षित जी। तो उस समय पे उन्होंने हमारे जो पूज्य हजूर पिताजी ने सफाई अभियान किया था, उनकी बहुत तारीफ की थी, उनका बहुत साथ दिया था, संगत का बहुत साथ दिया था। तो पूज्य हजूर पिताजी महाराज ने तो उनकी भी बहुत ज्यादा तारीफ की थी। तो इसलिए आप ये मत समझें, ये मत साथ संगत जी सोचें कि हमारे जो जिम्मेवार कह रहे हैं वो बिल्कुल सही कह रहे हैं। ना 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 ना, पिताजी बार बार फरमाते रहे, बार बार सतगुरु के वचन हैं कि रहना मस्त ते होना होशियार चाहिए। हमें अपने बुद्धि विवेक से काम लेना चाहिए, हमें अपने सतगुरु के वचनों को ध्यान में रखकर चलना चाहिए। तो पूज्य हजूर पिताजी तो हर उसकी तारीफ करते थे जो थोड़ा बहुत अच्छा कार्य करता था। तो अब इन जिम्मेवारों से कोई पूछे कि अब सतगुरु को जेल में बिठा रखा है, संगत को मरवा रखा है, संगत के ऊपर पर्चे डलवा रखे हैं, तो अब किसकी तारीफ को कौन करेगा, उसकी तारीफ बताओ। तो इसलिए पहले सैम जी, पहले तो चलो मान लें जब ये कोई घटनाएं हुई नहीं थी, पूज्य हजूर पिताजी जेल नहीं गए थे, हमें कुछ पता नहीं था कि हमारे साथ हो क्या रहा है या हमारे साथ होना क्या है या साजिश रचने वाला कौन है। लेकिन इस वक्त तो हमें एक एक चीज का पता है ना, ठीक है ना। पहले अगर हमसे कोई भूल हो गई, गलती से जिम्मेवारों के कहने के मुताबिक हाथ खड़े हो गए या बीजेपी को किसी ने वोट डाल दिया या कुछ भी कर दिया, तो वो तो आता है एक गलती में कि वो गलती हो गई हमसे, को गलती सतगुरु बख्शना जाने है। में, लेकिन जाने में गलती हो गई। हाँ, वो होता है जाने जाने में। लेकिन एक होता है जानते बूझते हुए, सब कुछ पता होते हुए भी हम बार बार कह रहे हैं, जो पैसा संगत आज के समय में इन जिम्मेवारों को दे रही है वो पूज्य हजूर पिताजी को फंसाकर रखने में काम ले रहे हैं। ये लोग खुद को बचा रहे हैं, सतगुरु के ऊपर सारे केस डलवा रहे हैं। दूसरा दूसरा जो जो पंचकूला कांड हुआ हमें मालूम है, हमारी डेरा की मैनेजमेंट ने इस जालिम बीजेपी के साथ मिलकर, खट्टर सरकार के साथ मिलकर, जेजेपी के साथ मिलकर करवाया। तो फिर अगर फिर दोबारा हम उसी सरकार को वोट डालने या कोई जिम्मेवार कहने आए, तो फिर बताओ हम गुनाहगार नहीं है, हम महापापी महागुनाहगार होगा जो बंदा जानते बूझते परखते हुए भी बीजेपी और जेजेपी का साथ यहाँ पे देगा, वो बंदा। अच्छा, यहाँ पे एक बात पॉइंट सैम जी और क्लियर करना जरूरी है कि जो किस प्रकार से ये जो रूढ़ी मुस्कान, जो हनीप्रीत है, रूढ़ी मुस्कान जिसे हम आतंकवादी औरत कहते हैं, ये देखो डेरा सच्चा सौदा के पेज के ऊपर, जो डेरा सच्चा सौदा का अपना पेज है, इस पेज के ऊपर जलियांवाले बाग में जो हत्याकांड हुआ उन शहीदों को श्रद्धांजलि देने इनको याद रह जाती है, तांत्या टोपे को श्रद्धांजलि देने इनको याद आ जाती है। चलो वो भी हमारे देश के शहीद थे, उनको श्रद्धांजलि देना अच्छी बात है। लेकिन जब 25 अगस्त 2017 का इतना बड़ा नरसंहार हमारे खुद के साथ हुआ, हमारे भाई बहनों के साथ हुआ, वहां खून बहा, तो उन लोगों के बारे में दो शब्द लिखने में इनकी कलम क्यों टूट जाती है, इनकी जुबान क्यों टूट जाती है, इनकी आंखें क्यों फूट जाती हैं, उनको वो सब दिखाई नहीं देता। वहां पर लिखने में क्या दिक्कत हो जाती है। ये एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व को प्रमोट करने के लिए ही चलाया जा रहा है। दूसरा, हम देखते हैं अब 13 अप्रैल को विसाखी का भी पवित्र दिहाड़ा था, 13 अप्रैल 1699
में श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज ने खालसा पंथ की स्थापना की थी, तो जी। उस चीज की ये क्यों नहीं बधाई डालते उनको उनको हमारे सिख भाईचारे को? उनको भी तो बधाई डालनी चाहिए कि हाँ भाई मुबारकबाद देनी चाहिए। लेकिन नहीं, जो एजेंडा सिर्फ और सिर्फ हिंदुत्व की तरफ जाता हो वो यहाँ पे फिट करना है। दूसरी बात, हम एंड में फिर वहीं पे आ जाते हैं कि हमने अपनी वोट का इस्तेमाल अब की बार जरूर से जरूर करना है। सारी संगत को मोटिवेट करना है कि वोट डालने जरूर जाएं जी। और वोट उस बंदे को डालें। बार बार बोल रहा हूं मैं, हाथ जोड़ के सारी साध संगत को और दुनियादारी के लोगों को भी, क्योंकि सिर्फ हमारे साथ नहीं हुआ, ये पूरी दुनिया के साथ ये घटनाएं हुई हैं। अब किसानों के साथ देख लो क्या क्या हुआ है, किसानों के साथ कितना जी। बड़े नरसंहार हुआ, वहां पे कितने सैकड़ों किसान वहां पे मारे गए, लाठियां उनके ऊपर चलाई गई, गोलियों से उनको भून दिया गया। ठीक है, वो बिल्कुल अपने अणख अणख गैरत के ऊपर वो लोग बिल्कुल कायम हैं। वो डंडे लेकर हाथों में खड़े हैं और चप्पल जूते लेकर खड़े हैं, उनको हार पहना रहे हैं। जो कोई उनके अंदर गलती से गांव में घुस जाता है ना, तो उनको जूतों का हार पहनाते हैं, उनसे सवाल पूछते हैं। पहली बात तो उनको अंदर आने दे ही नहीं रहे, एंट्री करने दे ही नहीं रहे। उनके अंदर इतना रोष है, इतनी अणख और कितनी गैरत है। लेकिन हमारी अणख कब जागेगी, हमारी गैरत कब जागेगी, हमारा अपने गुरु के प्रति प्रेम कब जागेगा, हमें अपने मरी हुई संगत की याद कब ताजा होगी? इसलिए साथ संगत जी, बार बार विनम्र बेनती है। और क्या ये जो हमारा गप कहूं है सच कहूं है, इसको नहीं पता था, ये भी नहीं श्रद्धांजलि देता, किसी भी प्रकार की श्रद्धांजलि और दी ही नहीं जाती। बीजेपी की जो वोटे, बीजेपी की जो कोई खबर होती है वो मेन पेज पे मेन हेडिंग में बड़े करके दिखाई जाती है, फोटो लगाई जाती हैं। लेकिन किसी और खबर को, पूज्य हजूर पिताजी के बारे में इनकी कलम टूट जाती है कि अगर कभी इन लोगों ने लिखा हो कि हमारे सतगुरु जी निर्दोष हैं, उनके साथ साजिशें हुई है। ये सैम जी लिखेंगे क्यों, ये जी। बोलेंगे क्यों? अब बिल्कुल। एक बात लास्ट में एक बात और क्लियर कर दूं। जी। अब जी। इनका इनका बीजेपी को वोट डलवाना इतना जरूरी क्यों है? इनकी मजबूरी बन चुकी है, क्योंकि पूज्य हजूर पिताजी ने वचन किए थे ना कि जो जिस दलदल में तुम अंदर जा रहे हो, धंसते जा रहे हो ना, इस दलदल के अंदर जाने का रास्ता तो है, लेकिन बाहर आने का आपके पास कोई रास्ता नहीं होगा। तो इस जी। दलदल में इन्होंने प्रवेश तो कर लिया, पैसे खा लिए, करोड़ों रुपया डकार लिया पहले मंत्रियों से ले लेके, उसके बाद फिर वोटें डलवानी जरूरी है। लेकिन अब इनकी मजबूरी कैसे बन गई? अब इनके सारे के सारे काले चिट्ठे सरकार के हाथ में हैं। सरकार को पता है कि अगर इधर उधर थोड़ा सा भी ये हुए तो इसको उठा के अंदर ठोक देना, इसलिए जानबूझकर मजबूरी वश अब संगत के वोट बीजेपी को डलवा रहे। जैसे कहते हैं ना, आगे कुआं और पीछे खाई। अब हमारी डेरा मैनेजमेंट के लिए वो काम बना हुआ है। तो फरमाया था कि सतगुरु का आना बिल्कुल तय है, ये हम डंके की चोट पर बोलते हैं, अपने मुर्शिद के ऊपर दृढ़ विश्वास रखते हुए बोलते हैं, हमारा सतगुरु आएंगे, वो निर्दोष हैं, वो जो सारे के सारे केस हैं वो हटने एक दिन पूज्य हजूर पिता जरूर आएंगे। और ये जो पूरी की पूरी चंडाल चौकड़ी है, ये जेल के अंदर सलाखों के पीछे आपको दिखाई देगी ही देगी। जो जी। सतगुरु ने वचन किए हैं, युग को पलटना ही पलटना है उन्होंने, तो वो समय अब हम बदलता हुआ समय देख भी रहे हैं। सारी संसारिक पद्धति के ऊपर, संसार भर में, विश्व स्तर के ऊपर ये सब घटनाएं जो है आपको होती दिखाई दे रही हैं। हमें पता चल भी रहा है कि हाँ, हमारे सतगुरु का नेटवर्क जो है काम कर रहा है। जी प्रेम जी। जी अवतार जी, आपने श्रद्धांजलि देने की बात की, ये बहुत ही हैरानी की बात है कि वो डेरा सच्चा सौदा जिसको शहंशाह मस्ताना जी ने, परम पूजनीय परम पिता शाह सतनाम सिंह जी महाराज ने और हमारे पूजनीय सतगुरु शहंशाह संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसान जी महाराज ने सर्वधर्म संगम का नारा दिया। सर्वधर्म संगम, जहां पे हर धर्म, हर जात से निस्वार्थ भावना से प्रेम किया जाता है और करना सिखाया जाता है। वो दरबार, वो हमारे सतगुरु का डेरा सच्चा सौदा, वो पवित्र दरबार जिसकी सभी धर्मों की इज्जत करना, सत्कार करना एक मर्यादा है, मर्यादा। उसी डेरे के संचालकों ने, गप कहूं ने, सच कहूं का स्तर तो बहुत नीचे गिर चुका है अवतार जी, वो आज नहीं गिरा। वो जब पूज्य हजूर पिताजी हमारे बीच में थे देह रूप में, मतलब के जब जेल नहीं गए थे, तब ही पूज्य हजूर पिताजी ने उसके बारे में वचन कर दिए थे कि ये तो हमारी मानते ही नहीं है। उसका स्तर तो तभी नीचे गिर गया था। लेकिन ये जो हमारे डेरे का ऑफिशियल पेज है, इसने ये साबित कर दिया
मतलब जो हमारे डेरे के अंदर हमारे गुरु ने मर्यादा बनाई थी सभी धर्मों को बराबर साथ में लेके चलने की, उस मर्यादा को भी तार तार कर दिया। आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि हिंदुत्व के एजेंडे को प्रमोट करने के लिए तो इनके पास श्रद्धांजलियां देने के लिए शब्द हैं, लेकिन वैसाखी के ऊपर श्री गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो खालसा पंथ की स्थापना की उसकी बधाई देने के लिए इनके मुंह में दही जम गया। पता क्यों अवतार जी? इसका सबसे बड़ा कारण पंजाब, अगर ये ऐसे बधाई दे देंगे फिर तो ऐसे कार्य करने से लोगों, जो पंजाब के सिख लोग हैं, जो सिख संगत हैं, उनके मन के अंदर हमारे डेरे की संगत के लिए सद्भावना पैदा हो जाएगी, प्रेम पैदा होना शुरू हो जाएगा। यही तो ये नहीं चाहते। ये अंग्रेजों से भी नहीं देंगे। देखो, अंग्रेज जिन्होंने हमारे ऊपर राज किया वो तो कमीने थे, ये तो कमीनेपन में अंग्रेजों के भी बाप हैं। हो सकता है कि हनीप्रीत ने भी तब जन्म लिया भी हो अंग्रेजों के बीच में। डिवाइड एंड रूल का जो फॉर्मूला है, हो सकता है अंग्रेजों ने इसी से सीखा हो। ये डिवाइड एंड रूल का फॉर्मूला लेके चल रहे हैं। ये कभी भी ऐसा कोई कार्य नहीं करेंगे जिसके साथ डेरा की संगत का सिख धर्म के साथ या किसी और धर्म के साथ प्रेम बढ़े, क्योंकि इनकी जो मेहनत की हुई है हमारे डेरे को बदनाम करने की, जो सिख और प्रेमियों को क्लैश करवा के जो इन्होंने नफरत पैदा करवाई है, अपने गुरु की बदनामी जो इन कमीनों ने करवाई है, वो फिर इनकी मेहनत के ऊपर पानी फिरता हुआ इनको नजर आ रहा है। इसलिए ये मेरे को हैरानी नहीं हुई, मुझे पता था कि ये ऐसा कर ही नहीं सकते। और रही बात हमारी डेरे की संगत का नरसंहार जो पंचकूला में हुआ, उनको भी श्रद्धांजलि ये कैसे दे सकते हैं? अवतार जी, साजिश करके उनको मरवाया तो इन्होंने खुद है। मरवाने वाले तो हाई कोर्ट से गोली चलवाने का ऑर्डर तो इन्हीं का चलवाया हुआ है। सेंटर में जो सरकार बैठी है वो तो इनके साथ सांठगांठ करके चलती है। इनकी स्टेट जो हरियाणा है उसके अंदर भी वही सरकार है जिनके साथ इनकी पूरी सांठगांठ है। इस सरकारों के साथ साजिश करके ही तो इन्होंने संगत को मरवाया है। आप एक चीज देखिए, जो लोग कहते हैं, जो अंधभगत कहते हैं कि यूपी में आने वाला जमूरा नहीं है, वो असली गुरु जी हैं। आप अपने बुद्धि से काम लीजिए कि बेकसूर भाई बहन हमारे सतगुरु के बच्चे पंचकूला में मारे गए, और अगर पूज्य हजूर पिताजी खुद पैरोल पे आते, क्या इनका जिक्र ना करते? अवतार जी, यूपी वाले जमूरे ने क्या एक भी बार, कितनी बार पैरोल पे आ गया वो, एक भी बार कभी जिक्र तक किया? जिक्र, वो संगत क्यों मरी? वो अपने काम के लिए थोड़ी वहां पे बैठी थी। उनको गुरु के प्रेम का हवाला देकर हमारे डेरे की मैनेजमेंट ने वहां पे बुलाया था। वो आज हमें समझ में आता है कि साजिश इनकी रची हुई थी, लेकिन तब तो संगत वो गुरु के प्रेम में गई थी ना। तो क्या गुरु को अपने संगत की प्रेम का मतलब कोई वो नहीं है कि ये जो संगत जो मरी है वो तो मेरे प्रेम के लिए वहां पे बैठी थी? अगर असली गुरु पिताजी पैरोल पे आते, साथ संगत जी, क्या आपको अपने गुरु के ऊपर इतना ही यकीन है? पूज्य हजूर पिताजी ने एक बार सत्संग में फरमाया था कि जो सच्चा संत होता है वो अपने साथ हुई वधीकियों को बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन जब बात उसके बच्चों पे आती है ना, फिर वो बात को बर्दाश्त नहीं करता। अवतार जी, मैंने अपने कानों से सुना है, हो सकता है कि आप लोगों ने भी सुना हो। तो यहाँ सिर्फ धक्का नहीं हुआ, उनको गोलियों से भून दिया गया, उनको मार दिया गया। भाई, मतलब बहनों की इज्जतों के साथ खेला गया। किसके लिए हुआ ये? संगत क्यों गई थी वहां पे? उनका अपना कोई पर्सनल काम था कि संगत वहां पे घूमने फिरने खाने पीने गई थी? नहीं ना, वो अपने गुरु के प्रेम में गई थी। क्या सतगुरु को अपने संगत के प्रेम की इतनी भी लाज नहीं है कि एक शब्द भी उसके मुंह से ना निकले? ये हो सकता है क्या अवतार जी? आपके दिल को, या जो आज लाइव सुनते हैं, इनकी आत्माओं को क्या ये बात लगती है? यही बात ये साबित करती है कि यूपी में आने वाला जो इंसान है वो हमारे गुरु का डुप्लीकेट है, और वो डुप्लीकेट हमारे डेरे की मैनेजमेंट ने तो तैयार किया है।
लेकिन इसमें बराबर की शरीक हमारे देश की सरकार, हरियाणा स्टेट की सरकार भी है। हमारे गुरु को जेल भेजने वाले हमारे डेरे की मैनेजमेंट तो है, साथ में सरकारें भी बराबर की शरीक हैं, क्योंकि हमारे डेरे की मैनेजमेंट के अंदर बिल्कुल। कुछ लोग गुरगद्दी के लालची थे, कुछ लोग जायदाद के लालची थे, कुछ लोग माया के लालची थे, और सत्ता के अंदर, सरकारों के अंदर जो नेता लोग हैं वो कुर्सी के लालची हैं, उनको अपनी कुर्सी बचा के रखनी है। अरे नेता लोग तो अपने माँ बाप के, अपने बाप के नहीं होते, समय आने पे गधे को भी अपना बाप कह सकते हैं। साथ संगत जी, बिल्कुल तो इसीलिए हमारे हाथ में जो वोट है, हम फिर से वही बात दोहरा रहे हैं, क्योंकि आज का जो लाइव है वो है इसी के ऊपर। हमारे हाथ में जो हमारी पावर है वो वोट है, वो वोट है। बिल्कुल। अगर बीजेपी सरकार जाएगी तभी हमारे गुरु के गद्दारों की पोल खुलेगी। ये मैं आपको बात बिल्कुल। दावे से बोलता हूं, क्योंकि जो साजिश करते हैं वही साजिश का पर्दाफाश अवतार जी नहीं किया करते। बिल्कुल तो साथ संगत जी, आप सबके चरणों में हाथ जोड़ के विनती है, ये हम रिक्वेस्ट करते हैं कि अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। बीजेपी गवर्नमेंट, जेजेपी गवर्नमेंट हरियाणा में, पंजाब में बीजेपी गवर्नमेंट और अकाली दल को वोट बिल्कुल ना दें, क्योंकि बिल्कुल श्री गुरु ग्रंथ साहब की बेअदबी के अंदर अकाली दल का भी हाथ है, इसमें कोई शक नहीं है। हमारे गुरु की बदनामी कराई पोशाक वाले केस के अंदर, मेरे को आज भी समय वो भूलता नहीं अवतार जी, मेरी आंखों से पानी आ जाता है। जब 2007 के अंदर प्रेमी और सिखों का क्लैश हुआ था, जब वो पोशाक मामला हुआ था, तब कुछ अखौती सिखों ने हमारे गुरु के स्वरूप के साथ क्या क्या छेड़छाड़ की थी। शायद आपके सामने वो मंजर आ गया होगा। ये सब किया धरा अकाली दल का है। बिल्कुल। हम इनको भी कैसे वोट डाल सकते हैं? बाकी मैं किसी भी, हमारी टीम किसी भी पार्टी के पक्ष में नहीं है, मैं आपको ये बात क्लियर कर देता हूं। ना हम कांग्रेस के पक्ष में है, ना आम आदमी पार्टी के पक्ष में है, लेकिन हम लोग बीजेपी, अकाली दल, जेजेपी के पक्ष में तो 1001% नहीं है। तो आपसे ये हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप अपनी वोट का सद इस्तेमाल करें, सही इस्तेमाल करें, और उसको वोट डालें। जैसे पूज्य हजूर पिताजी फार्म भरवाया करते थे कि जो लोग समाज में भलाई के कार्य करें, नशे बंद करवाए, ऐसा कोई ढूंढिए ना जो आपके गुरु के वचनों के अनुरूप हो। ऐसे लोगों को वोट डालिए, अपनी वोट का सही इस्तेमाल कीजिए। तो ये समय है। उसके बाद अगर ये समय चूक गया अवतार जी, तो 5 साल फिर आप कुछ नहीं कर सकते। जो सात संगत ने 7 साल खून के आंसू रोके अपने गुरु के बिना निकाले हैं, उनकी बात नहीं मैं करता, अंधभक्तों की, जो यूपी वाले जमूरे को अपना गुरु मान के बैठ गए हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। मैं उन सदगुरु के प्यारों की बात कर रहा हूं जो ये मानते हैं कि हमारा सतगुरु आएगा तो अपनी सारी सात संगत को गले लगाएगा, दुख सुख पूछेगा, और अपनी संगत के साथ हुई एक एक वदीकी का हिसाब लेगा। हिसाब जैसे एक बच्चा होता है ना, एक बच्चा होता है, वो स्कूल में जाता है, अगर उसको कोई मार दे या उसको कोई डांट दे तो उस बच्चे के मन में क्या होता है? मैं पापा को बताऊंगा, मैं अपने पापा को बताऊंगा जाके, तूने मेरे साथ ऐसा किया। उस बच्चे को अपने बाप के ऊपर मान होता है कि तूने मेरे साथ ऐसा किया, मैं यहाँ पे गलत नहीं हूं, अब इसका बदला मेरा बाप लेगा। ऐसे ही हमारे गुरु हैं, हमारे गुरु हमारे लिए बाप हैं, हमारे गुरु हमारे बाप हैं। हमें ये यकीन है जब वो आएंगे तो हमारे आंसू पोंछेंगे और हमारे साथ हुई वधीकियों का बदला जरूर लेंगे। साथ संगत जी, ये समय जाने ना दें, अपनी वोट का सही इस्तेमाल करें। और हम सभी धर्मों को मानने वाले हैं, हम हिंदू धर्म का भी सत्कार करते हैं, मुस्लिम धर्म का भी करते हैं, सिख और ईसाई धर्म का भी करते हैं, सबका हमारे लिए सारे धर्म बराबर हैं। लेकिन अगर कोई एक धर्म का, कोई हिंदुत्व का या किसी भी पर्टिकुलर एक धर्म का एजेंडा चलाए और बाकी लोगों के साथ बेइंसाफियां करता रहे, वो चीज भी हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो आज के लाइव की समाप्ति का समय अवतार जी ऑलमोस्ट हो चुका है। अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो आप कहें, 2 मिनट है आपके पास, उसके बाद हम लोग आज के लाइव को समाप्त करेंगे। जी जी जी, सिर्फ 1 मिनट का समय लूंगा। मैं यहाँ पे संगत को बताना चाहता हूँ कि जैसे
मान लो हमारा बाप, जो दुनियावी बाप हो, वो कहीं चला गया हो, जी और जिस कारण से, जो जिस गंदगी के ढेर की वजह से वो रूठ के हमसे दूर गया है, कि हमारे दरबार के अंदर या हमारे घर के अंदर इतनी गंदगी फैल चुकी थी, इतनी गंदगी फैल चुकी थी, उस इस वजह से वो हमसे दूर चले गए, हमसे रुष्ट होकर चले गए, हमने उनको नाराज कर लिया। लेकिन हम कहते हैं कि पिताजी आ जाओ, पिताजी आ जाओ, पिता। अरे पिताजी कैसे आए? वो गंदगी के ढेर तो आपके घर के अंदर अभी भी लगे हुए हैं। जी जब तक आप उसकी सफाई नहीं करोगे, जिस कारण से वो रूठ के गए हैं, उस चीज की सफाई पूर्णतः नहीं होगी, तब तक वो कैसे आएंगे? इसलिए हमने इनकी सफाई कैसे करनी है? सफाई इनकी इसी कारण से होगी, जो हम लगातार 1 घंटे से बताते आ रहे हैं, कि बीजेपी को और जेजेपी को, पंजाब में अकाली दल को, इन तीनों को तो बिल्कुल वोट मत देना, मत देना। इनकी इनकी जो कुर्सियां है ना, इनकी कुर्सी के चार पावे जो है ना, वो तोड़ के मरोड़ के इनके गले में डाल के इनको ऐसे नंगा करके भगाया जाए, फिर इनको अकल आएगी कि हाँ, संतों के साथ खिलवाड़ करने से, उसकी संगत के साथ खिलवाड़ करने का क्या नहीं। तो आपने बहुत अच्छा, ये भी अच्छा क्लियर कर दिया कि हम किसी पार्टी के पक्ष में नहीं है, जी किसी भी पार्टी के पक्षधर नहीं है, लेकिन बीजेपी और अकाली दल को पुरजोर मांग फेथ वर्सेज वर्डिक्ट की टीम जरूर करती है। जी सैम जी, जी अवतार जी संगत को ये अनुरोध है कि आप सतर्क रहें, सतगुरु के वचनों को फॉलो करते रहें। जी सैम जी, धन धन जी सतगुरु। जी 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 अवतार जी। और साथ संगत जी, एक और पार्टी है जिनको हमें बिल्कुल भी भूल के भी सपोर्ट नहीं करना है, वो इनेलो पार्टी है। हरियाणा में जेजेपी, इनेलो और बीजेपी को सपोर्ट नहीं करना है। पंजाब में बीजेपी और अकाली दल को हमें भूल के भी, सपने में भी उनको सपोर्ट नहीं करना है। हमें अपने जमीर को जवाब देना है, हमें अपने जमीर को जिंदा रखना है। जैसे अवतार जी ने बताया, हमें अपने घर की गंदगी साफ करनी है पहले। जैसे पूज्य हजूर पिताजी सत्संग में फरमाते थे, घर का हुजरा साफ कर जाना के आने के लिए। पूज्य हजूर पिताजी फरमाते थे, क्या आप अपने घर की सफाई तो कर लो, आपका रब, आपका भगवान, बिल्कुल आपका खुदा, आपका गुरु तभी तो आएगा। अब हमें अपने अंदर की सफाई तो सिमरन के द्वारा करनी करनी है। वो तो हम लोग करते हैं पिताजी की रहमत से, जब भी समय मिलता है हम लोग करते हैं। लेकिन साथ में जो डेरा सच्चा सौदा है, वो भी हमारा घर है, जिसको हमारे गुरु ने अपनी मेहनत से बनाया, वो भी हमारा घर है। वहां की सफाई भी करनी है हमें। ये मौका है हमारे हाथ में सफाई करने का। तो साथ संगत जी, आप अपनी बुद्धि विवेक से काम करते हुए अपनी वोट का इस्तेमाल करें। जब तक इलेक्शंस नहीं होते हैं, हम आपके बीच में समय समय पे लाइव प्रोग्राम लेके आते रहेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अंत में पूज्य हजूर पिताजी के चरणों में अरदास करके, नारा लगा के हम ये उनके चरणों में अरदास करते हैं कि हे पूज्य सतगुरु जी, आप सच्चाई सारी दुनिया के सामने लेके आए, झूठ का पर्दाफाश हो और सारी दुनिया सच को जाने, और जल्दी से आप हमारे बीच में बिल्कुल पाक साफ होके हमारे बीच में वापिस आ जाएं। अंत में अरदास बोलेंगे, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हे मालिक, तुझे इलाज है, अब बहुत हो गया, तू दया में रहमत कर, तेरे प्यार मोहब्बत के राह में हमें कोई दुख तकलीफ ना आए। तू ऐसी रहमत बख्श और सबको सुमत दे। किसको किस तरह से देनी है वो तू सब जानता है, जिसको जैसी देनी है वैसी दे, वह तेरी मर्जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।